सेकेंड ना मैम। मैम पहले हम ध्यान करेंगे। नहीं, पहले विजडम शेयर करते हैं उसके बाद। ठीक है, ठीक है। यस, जय श्री जी। सभी नानी और धानी लोगों का मैं पीसीसीएम ध्यान सागर में दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मैं नमन करती हूँ पिता महापत्रेजय महाअवतार बाबा जी को। तो आज जो है ऑटोराइटिक मैसेज सत्यवाजी राजा हरिश्चंद्र जो कि मास्टर रश्मि जी हमें बताने वाली है, तो आइए ध्यान से सुनते हैं। सो आई वेलकम यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। और आज हम राजा हरिश्चंद्र जी, सत्यवादी हरिश्चंद्र जी, और दानवीर भी कहा जाता है उनको, तो आज उनके विजडम से, उनके ऊर्जाओं से जुड़ेंगे। तो पहले हम 1 मिनट का ध्यान कर ले, 5 मिनट का जी। सर्वप्रथम हम अपने ब्रह्म ऋषि पितामह पत्रेसर महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। मास्टर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उनकी चेतना का आह्वान करते हैं कि वे आए और हमारे साथ ध्यान करें। उनके ज्ञान को, उनके सत्य के प्रकाश को, और पूरी तरह से हम उनकी ऊर्जाओं को आत्मसात कर सकें। उनकी ऊर्जाएं देवत्व को प्राप्त हुई, ज्ञान को आज तक के वे सभी महान राजाओं में से एक हैं जिनको ये उपाधि दी गई, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी। देवताओं में उनकी का स्थान जो है बहुत ही उच्च है, क्योंकि ये स्थान उन्हीं को प्राप्त हुआ। धन्यवाद करते हैं उनके सत्य के प्रकाश को। जो हमारे मन, वचन, कर्म, हर प्रकार से उनकी ऊर्जाएं आ रही हैं हमारे अंदर। उनका एक एक शब्द हमारे अंदर पूरी तरह से रोशनी से भर रहा है। ऐसा विचार कर कर हम एक एक शब्दों को सुनेंगे और उन विचारों को अपने अंदर आत्मसात करेंगे। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। जी दोस्तों, आज हम उनका विजडम शेयर करते हैं। पहले जो मैसेज है वो मैं बाद में देती हूँ, पहले उनका जीवन परिचय बता दूं। कहानी आप सभी जानते हैं, मगर फिर भी एक बार फिर से हम उस कहानी को दोहरा लेते हैं जो बचपन से हमने सुनी है, कहानियों में सुनी है, किस्सों में सुनी है, गीतों में, भजनों में सुनी है, हर प्रकार से फिल्मों में भी उनका स्थान दिया गया हमेशा से, क्योंकि उनकी वचन, उनकी ऊर्जाएं और जो स्थान जो उनको मिला वो उन्हीं को मिला। तो राजा हरिश्चंद्र जी अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी, इक्ष्वाकु वंशी, अर्कवंशी, रघुवंशी राजा थे जो सत्यव्रत के पुत्र थे। वे अपनी सत्यनिष्ठा के लिए अद्वितीय हैं और इसके लिए इन्हें अनेक कष्ट सहन करने पड़े थे। और
जब भी सत्य और दान की चर्चा होती है, राजा हरिश्चंद्र जी का नाम लिया जाना स्वाभाविक है। सच बोलने और दान देने के लिए उनकी मिसाल आज भी दी जाती है। इसलिए भी उन्हें सत्यवादी और दानवीर राजा हरिश्चंद्र कहा जाता है। वो ऐसे दानी थे जो अगर अपने सपने में भी किसी को भी दान देते और देख ले तो उसे पूरा जरूर करते थे। उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपने राजपाट से लेकर अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व का भी त्याग कर दिया था। भले ही अपनी सत्यवादी दानवीरता छवि के कारण राजा हरिश्चंद्र जी की काफी लोकप्रियता थी, लेकिन उनका परिवार जीवन जब इस तरह से स्थितियां हुई थी तो वो स्थिति बहुत दुखद भी थी। आप सब कहानी के बारे में जानते ही हैं कि एक बार क्या हुआ कि राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने सपने में महर्षि विश्वामित्र जी को अपना सारा राज्य दान में देते हुए देखा। लेकिन अगले दिन जब वे सुबह जागे तो सपने को भूल गए थे। महर्षि विश्वामित्र महल में आए और उन्होंने राजा को अपना सपना याद कराया और याद दिलाया कि आपने क्या कहा था, दान दिया था। इसके बाद राजा ने खुशी खुशी अपना राज्य उन्हें दान में दे दिया। लेकिन दान के बाद दक्षिणा की बारी आई तो वे बोले, पहले ही सब कुछ तुम दान दे चुके हो, आप अब आप दक्षिणा के लिए धन कहाँ से लाओगे, क्योंकि राजपाट तो पहले ही दे चुके हो, तो कर कैसे दोगे। बहुत विचार करने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का फैसला कर लिया और वो काशी की ओर चल पड़े। इधर उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को सोचा कि अ, दासी के रूप में उन्होंने बेच दिया, लेकिन उनका पुत्र उनके बिना, उनके अपनी माता के बिना रह नहीं सकता था, इसलिए पुत्र को उनको दे दिया। उधर राजा हरिश्चंद्र जी को भी किसी ने ले लिया। वैसे वो चाहते नहीं थे, लेकिन विश्वामित्र जी की जो उनके घर मांग रहे थे तो उनके पास कुछ और चारा भी नहीं था, उनके पास कोई विकल्प तो था नहीं। उन्होंने मान लिया और उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने विश्वामित्र जी ने कहा कि आप इन्हें बेच दो। तो वो चंडाल जो शमशान में काम करते हैं, शमशान के यहाँ पर, जहाँ शमशान में उन्होंने मानना पड़ा उनको ये, और फिर वो वहां पर काम करने लगे उनका कर देने के लिए। और हरिश्चंद्र जी की पत्नी उसी जहाँ पर उनको दासी के रूप में गई थी, वहां पर उन्होंने घर के सारे काम करने लग गए थे। जहाँ वो एक बहुत बड़ी रानी भी थी। इतना उन्होंने कभी इस तरह सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो उस तरह से वो समय निकाला और पूरी तरह से निष्ठा से कार्य करती रही, क्योंकि वचन दिया था और वचन का पालन राजा हरिश्चंद्र जी भी निभा रहे थे और उनकी पत्नी भी तारामती भी निभा रही थी पूरी तरह से। लेकिन एक दिन क्या हुआ, राजा के पुत्र रोहिताश्व ने जो बाग में थे वहां पर एक सर्प ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। और उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन क्या करें, फिर वो अपने पुत्र के शव को लेकर चली गई वहां पर शमशान घाट में, जहां पर राजा हरिश्चंद्र जी कार्य करते थे। अब उनके पास कर देने के लिए पैसे तो थे नहीं। अब उन्होंने कहा कि अब ये बात भी थी कि वो जिस तरह के कार्य कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कर तो देना होगा। पर उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई पैसे नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं कैसे दूं आपको। और इस तरह से वो देखते देखते वो समझ गए कि ये तो मेरी ही पत्नी है। दोनों बहुत रोए कि उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। पर फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी है, कर तो मुझे लेना ही होगा, तो क्या किया जाए। फिर थोड़े देर सोचने के बाद उन्होंने सोचा कि ऐसा करो, आप अपने पल्लू का एक आंचल का टुकड़ा ही दे दो, ताकि मैं इसी कपड़े को दान वो कर समझ लूंगा, और कर वसूल भी हो जाएगा, हमारा मेरा भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो उन्होंने जो वस्त्र थे उनमें से अपना वस्त्र फाड़ने लगी और फाड़ कर देने ही लगी थी। उसी समय एक गर्जना हुई आकाश में, और विश्वामित्र जी उनमें बोले कि ठहरो राजन, तुम धन्य हो कि तुमने ये परीक्षा पार कर ली है। आपने सिद्ध कर दिया है कि तुम श्रेष्ठ हो, दानवीर हो, सत्यवादी हो और धार्मिक भी हो।
इसके बाद जब वो सारे आ गए, सभी आ गए थे, सभी देवी देवता आ गए, वहां पर प्रकट हो गए। शिव जी, शिव पार्वती माँ, विष्णु लक्ष्मी माँ, सभी प्रकट हो गए, सभी देवी देवता आ गए और सभी ने उनको बहुत प्रणाम किया। और फिर उसी समय उन्होंने, विश्वामित्र जी ने उनके पुत्र को जीवित भी कर दिया। उन्होंने कहा ये तो हम सब आपकी परीक्षा ही ले रहे थे, ये सच में नहीं था। ये सब कुछ जो चंडाल थे वो भी यमराज थे, जो जहां पर कोई काम कर रहा था वो सब कोई ना कोई देवी देवता ही थे और देवी देवता के रूप में उनकी परीक्षा ले रहे थे। और ये उन्होंने कहा कि आज से आपको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के नाम से सम्मान दिया जाएगा। और जब वो वापस लौटे तो राजा, वो जो वशिष्ठ जी थे, उनके उनके जो गुरु थे अ, राजा हरिश्चंद्र जी के, उनको पता चला, क्योंकि वो तपस्या में थे, उन्हें पता चला कि उनके साथ इतना कुछ हुआ है, तो वो थोड़ा गुस्सा भी हुए, क्रोधित भी हुए। लेकिन फिर इंद्र देवता, ब्रह्मा जी ने और सभी ने बताया कि ये परीक्षा ली गई थी। विश्वामित्र जी और हम सभी ने चाहते, उन्होंने कहा कि ये परीक्षा है, तो परीक्षा लेने के लिए उनके साथ इस तरह से हुआ था और बाकी सब कुछ फिर वैसे ठीक हो गया था। लेकिन इस परीक्षा से हुआ क्या था, ये भी तो लाभ था। उनके बाद से उनका जो नाम हुआ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी, दानवीर राजा हरिश्चंद्र जी, और आज तक उनका वो स्थान बहुत ही उच्च पे माना जाता है। जहाँ देवी देवता बैठते हैं, वहां पर जहाँ स्वर्ग लोक में उनका एक अलग उच्च स्थान दिया गया है। और कहते हैं कि जब हम सत्य के प्रकाश की बात करते हैं, ध्यान में बात करते हैं, जब कोई सफेद वो रोशनी और सत्य का प्रकाश का आह्वान करते हैं हम, कि हम एक सत्य के प्रकाश से जुड़े हैं, तो मुझे मैसेज आया कि जब भी आप बुलाते हैं तो मैं हमेशा उस प्रकाश में आपके यहाँ पर ध्यान करने आता हूँ। जब भी आप इस तरह से, तो जब भी ध्यान होता है और सत्य के प्रकाश का आप बोलेंगे तो मैं हमेशा उसमें सदैव रहता ही हूँ। तो इस तरह से उनके थोड़ा मैंने जीवन परिचय दिया। अब उनके जो मैसेज है वो मैं शेयर करती हूँ। ये 25 अप्रैल की है और सुबह 8:30 8:32। और ये है कि हम राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बोल रहे हैं। हम पैगंबर भी हैं, हम दूत भी हैं और हम संदेश वाहक भी हैं। हमें जो चाहे कह सकती हो, क्योंकि हम सत्य का आश्रय लेकर आए इस जीवन में, और सत्य को ही हमने सर्वस्व माना और सत्य को ही हमने कहा। हम सत्यवादी हरिश्चंद्र कहलाए, क्योंकि हमने सत्यता के लिए घर बार परिवार, यहाँ तक कि हमने अपने अस्तित्व को ही त्याग दिया, किंतु सत्य को नहीं छोड़ा। ये हमारा भारतवर्ष सत्य के ऊपर टिका है, सत्य के ऊपर ही चला है और सत्य के ऊपर चलता रहेगा। सत्य की राह मुश्किल होती है, परंतु प्रेरणादायक भी सत्य की कथा ही होती है। ये मत सोचना कि हम ऐसे ही आए हैं तुम्हारे पास। हम तो यह भी बताने आए हैं कि कौरवों और पांडवों की लड़ाई भी सत्य के ऊपर ही थी। सत्य को जीतना था और सत्य को जिताने के लिए हमारे कृष्ण, हमारे राधे श्याम बंसी बजाने वाले, मन भावन वाले भी सत्य की राह को दिखाने आए। कौरव और पांडव तो अपना पात्र निभा रहे थे, किंतु उनके पीछे भी एक लक्ष्य था कि जीत सत्य की होनी है। यह सत्य एक दिन हमें भी यह भी कहना आया कि हम आ रहे हैं, बस हमारा हाथ थामे रखना, मैं कभी हारने नहीं दूंगा। तुम्हें तुम्हें उस प्रकाश में लेकर जाऊंगा जहां रोशनी है, केवल सत्य है, और सत्य का प्रकाश इतना तेज है जहां झूठ, असत्य, नकारात्मकता रुक ही नहीं सकती, वह सबको देख ही नहीं सकती। यही है शक्ति सत्यता की, जो आपको विशेष बनाती है। तो कहते हैं कि हम कहते हैं कि नकारात्मकता आ गई है, तो कहते हैं अगर सत्य है, हमारे अंदर सत्य की शक्ति है, तो कोई नकारात्मकता अंदर आ ही नहीं सकती। इतना प्रकाश होता है सत्य का, उसको देख ही नहीं सकता कोई, इतना तेज प्रकाश है, वह आपको देख ही नहीं सकती।
यह शक्ति सत्यता को जो आपको विशेष बनाती है, प्रेम पूर्वक बनाती है और शांति की राह दिखाती है। ये हमारा वचन है कि हम जब सत्य की राह पर आ जाते हैं तो सत्य आपको ऐसी शक्ति देता है जो अनमोल है। और कहने से ही तुरंत हो जाता है। वह कार्य, उस कार्य में विघ्न भी नहीं आते, वह कार्य हो जाता है। यह शक्ति है मन की, जो तन को शक्ति भी देते हैं, सुदृढ़ कर देता है। यह जहां देखो वहां है, और यह कोई एक स्थान पर नहीं, किंतु इसे अपने मन में स्थान दो। क्योंकि ये कहीं और नहीं है, ये अपने मन में है, मन के विचारों में है, और वहां पर अपना स्थान दो। देखो, आपको एक से एक नए चमत्कार दिखाई देंगे। जब आप इसको अपना लोगे तो आपकी हर बात सत्य होने लग जाएगी और चमत्कार होने लग जाएंगे। ये चमत्कार दुनिया को ही बदल कर रख सकते हैं, देते हैं। कहते हैं जब ये चमत्कार होता है, ये जो शक्ति होती है, सत्य की जो शक्ति होती है, ये दुनिया को बदल सकती है। कुदरत भी आपके आगे झुक सकती है, वो आपकी हर बात मानने लगती है। ऐसी शक्ति है सत्य की, सत्य जो हमारे बीच में हमेशा रहता है। कहते ऐसी शक्ति है सत्य की, सत्य जो हमारे बीच में हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा, क्योंकि यह जीवन का चक्र ऐसे ही चला है और ऐसे ही चलता रहेगा। किंतु शर्म और हया में भी सत्य होना आवश्यक है। कहते अब दो प्रकार की बातें बता रहे हैं, शर्म और हया। कहते शर्म और हया में भी सत्य होना आवश्यक है। जब भावों में भी सत्य होती है तो आपकी ज्योति और प्रकाश में परिवर्तित होती है। कहते आपके भावों में जब सत्य होता है, ज्योति जो हमारे अंदर प्रकाश है, वो प्रकाश ज्योति जो है वो प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। तो मैंने पूछा शर्म से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या तात्पर्य है आपका मास्टर? शर्म एक गहना भी है। तो कहते शर्म एक गहना भी है स्त्री का, जो वह प्रेम पूर्वक शर्माती है तो उसमें एक खुशी होती है, सत्यता होती है। किंतु जब गलती भी हो और दिखावे की शर्म हो तो वह कार्य नहीं करती, उसे लोभ लालच के वश में आकर शर्म को अपनाना होता है। या लोग क्या कहेंगे, ऐसा विचार भी शर्म को अपनाते हैं। परंतु यदि मन में प्रसन्नता है और प्रेम है और दूसरों के प्रति, तो वही शर्म एक गहना बन जाती है। ये भाव है जो प्रकृति ने दिया है। कहते ये जो शर्म जो है ये प्रकृति ने दिया है, इसको कोई अपने आप इस तरह से कोई सोचे कि हम शर्म करें, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये तो प्रकृति ने दिया है, ये अपने आप ही आती है। और जब शर्म होती है तो उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए। ये भाव है जो प्रकृति ने दिए हैं। मनुष्य को हर पल प्रतिपल कोई ना कोई भाव में होता है। तो कहते हैं मनुष्य हर पल कोई ना कोई, किसी ना किसी भाव में अवश्य होता है, चाहे वो कोई भी भाव हो। कहते कि इसलिए हर पल सत्य के साथ रहोगे। कहते जो भी भाव होता है ना, हर भाव में सत्य होना आवश्यक है, उस भाव में सत्य को लेके आ जाए तो आपका हर कार्य आसान हो जाता है। और शक्ति शांति का भाव भी आपको हर पल आपको ही प्रसन्न करेगा। यह पल जो भी क्षण हम जो सब जी रहे हैं होते हैं, ये एक गिना भी जाता है और रखा भी जाता है। कहते हैं कि जो भी हम पल देख रहे होते हैं, हम जो जी रहे होते हैं, ये पल को हमें गिना जाता है, एक एक पल को देखा जाता है कि कौन क्या सोच रहा है, क्या भाव है, किस तरह से। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड में जो आपके प्रत्येक पल ज्ञान देगा। कहते हैं ये कहाँ चला जाता है? आकाशिक रिकॉर्ड में चला जाता है। और यही आकाशिक रिकॉर्ड से क्या पता चलता है? ज्ञान पता चलता है, हमारे बारे में पता चलता है। तो कहते हैं आपके बारे में किताब जो आपकी है, आपके द्वारा ही बनाई गई है। कहते जो हमारी किताब है ना, ये हमने खुद लिखी होती है, किसी और ने नहीं लिखी होती है। जो हम कर्म करते हैं, जो भाव रखते हैं, जो भी विचार रखते हैं, वो सब कुछ उसमें आकाशिक रिकॉर्ड में चला जाता है। तो कहते हैं ये किताब आती ही है, आपके द्वारा ही बनाई गई है और आपको ही इसे सजाना है।
कहते ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से इस बुक किताब को सजाते हो। समझाना है कि हम क्या करना है, तो कहते ये फिर अपने आप को समझाना भी है कि क्या करना है, क्या सोचना है, क्या कहना है, कितना सहना है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना है और कितना सहना है, क्योंकि सहन शक्ति मर्यादित होनी चाहिए। उसे कभी गलत कार्य के लिए, अन्याय के लिए प्रयोग में ना लाएं। कहते हैं अगर हम कोई सोचते हैं कि सहन शक्ति अच्छी है, ठीक है, लेकिन वो मर्यादित में होना चाहिए। कोई अन्याय कर रहा है, उसको भी सहन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कह रहे हैं कि उसको भी हमें देखना होगा, क्योंकि सहन शक्ति मर्यादित होनी चाहिए। उसे कभी गलत कार्य के लिए, अन्याय के लिए प्रयोग में ना लाए, वह अपनाने की शक्ति छीन भिन्न कर देगी। कहते हैं अगर आप अन्याय को सहन करते रहोगे तो आपकी शक्ति छीन भिन्न होने लग जाएगी। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और सदा खुश रहो, और प्रकृति को भी खुश करो, जो आप सभी करते ही हो। पूरी प्रकृति को प्रेम देना, ध्यान की ऊर्जा देना, ये शब्द ही हैं जो कार्य करने लगते हैं। ये गहने हैं जो आप पहना रही होती हो माँ वसुंधरा को। जब आप प्रेम देती हैं प्रकृति को भी, तो वो भी आपको प्रेम दे रही होती है। कहते हैं जो भी हम जो भी इंटेंशन दे रहे होते हैं, जब भी ध्यान में हम ध्यान कर रहे होते हैं, उस समय जो भी हम एनर्जी दे रहे होते हैं, जो भाव हम देते हैं कि हम पूरी प्रकृति को ये ऊर्जा दे रहे हैं, नदियों को दे रहे हैं, पर्वतों को दे रहे हैं, पशु पक्षियों को दे रहे हैं, क्रिस्टल वर्ल्ड को दे रहे हैं, सभी को, जब हम जो जो शब्द हमारे मन में आते हैं सभी के प्रति आ जाते हैं, पूरे विश्व को दे रहे होते हैं, पूरे दिल से दे रहे होते हैं, हृदय से दे रहे होते हैं, भाव से दे रहे होते हैं, तो कहती है पूरी प्रकृति को जा रहे होते हैं। कहते तो जब हम ये कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, ये प्रकृति को हम सजा रहे होते हैं। तो कहते हैं कि प्रकृति को वो आपको जो प्रेम दे रहे होते हैं, परंतु ये मत समझें ये स्वाभाविक है, जो हम देते हैं वो ही हमें मिलता है। तो कहते जब हम दे रहे होते हैं वही प्रकृति हमें दे रही होती है। जो भी कुछ मिलता है उसके बदले में धन्यवाद करते हैं। कहते जब हमें मिलता है वो धन्यवाद करते हैं, वही भाव फिर वापस आ रहे होते हैं। कहते जो हम दे रहे होते हैं वही भाव हमारे पास वापस आते हैं। मुझे जीवन में अति कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु ऋषि विश्वामित्र जी ने अपना सर्वस्व इसी कार्य में लगा दिया। तो कहते हैं मैंने भी बहुत ज्यादा कठिनाइयां देखी, सामना किया, लेकिन इसमें क्या कहते हैं, ऋषि विश्वामित्र जी के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने उनकी परीक्षा ली थी, उनके बारे में बता रहे हैं कि किंतु ऋषि विश्वामित्र जी ने अपना सर्वस्व इसी कार्य में लगा दिया। उन्होंने भी क्या नहीं किया, अपना ज्ञान सब कुछ बांटा। तो कहते हैं उन्होंने हजारों सालों तक तप किया था। उनके बाद उनको ब्रह्म ऋषि का उपाधि दी गई। फिर एक त्रिशंक को जो उनके साथ उन्होंने स्वर्ग दिया गया उनके लिए, क्योंकि वो एक उनको श्राप भी मिल गया था चंडाल का। वो उनके पास गए, विश्वामित्र जी के पास। उन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूँ, और ये भी बताना था कि आप में वो इतनी शक्ति है कि आप जो चाहते हैं आपकी अपनी शक्ति से वो कर सकते हैं। तो उसके बाद वो वहां पर उनको एक नया स्वर्ग बना के दिया। उसके बाद उनका नाम क्या पड़ा, विश्वामित्र, क्योंकि विश्व के वो मित्र बन गए थे। उसके बाद से ही उनको विश्वामित्र कहने लगे। और उन्होंने कहा कि उन्होंने भी क्या नहीं किया, अपना ज्ञान सब कुछ बांटा, जो मिला वो दे दिया। यही शक्ति प्रेम की, ज्ञान की हमारे पास लौट आती है। ये हमारे जीवन को महका देती है। आप भी अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो, वह कुदरत सब कुछ देख रही है, वही आपको प्रोटेक्ट भी करेगी। जब आप उसे प्रेम देती हो तो हायर एनर्जी भी संपूर्ण शक्तियां आपके कार्य में लगा देती हैं। तो कहते हैं कि जो भी हम प्रोटेक्शन हम देते हैं किसी और को, तो वही प्रोटेक्शन हमें भी मिलती है। और जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं, सहयोग कर रहे होते हैं, वो हायर एनर्जी उसमें हमें सहयोग देती है। कहते हैं तो हायर एनर्जी भी संपूर्ण शक्तियां आपके कार्य में लगा देती है। सृष्टि का कार्य संचालन एक ही नहीं करता, यह तो कराया जाता है। तो कहते हैं जो सृष्टि का कार्य जो भी संचालन हो रहा होता है वो एक नहीं कर रहा होता है, ये बहुत कुछ सभी से मिलकर बनाया जाता है, कराया जाता है, और सभी से सभी को ईश्वर की कृपा मिलती है। तो कहते हैं
यहाँ यह तो कराया जाता है, सभी से सभी को ईश्वर की कृपा मिलती है, सभी को अंश मिलता है पिता परमेश्वर का, और सभी से यही कहा जाता है सत्य बोलो, यही सत्य आपको उठा देता है। तभी तो कहा जाता है सत्य बोलो, है ना। तभी कहा जाता है सत्य बोलो, यही सत्य आपको उठा देता है, यही ऊर्जा है, यही शक्ति है जो आपको उठा देती है। ध्यान में और विश्राम में भी आपको ले जाती है। कहते चाहे ध्यान करते हैं, चाहे विश्राम करते हैं, चाहे सो रहे होते हैं, तो भी यह ध्यान की ऊर्जा आप में जाती है, आपको ले जाती है वहां पर। तो सत्य के निकटतम स्थानों में वहां की ऊर्जा आपको हील करती है। तो अब आगे निकटतम स्थान का कहाँ कह रहे हैं कि जो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं, दिव्य स्थान होते हैं, जैसे मंदिर होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, है ना, चर्च, मस्जिद, जो भी हमारे आसपास जो होते हैं वो हमसे कनेक्ट होने लग जाती है, उनकी ऊर्जा हमें क्या करती है, हील करने लग जाती है, हम उनकी ऊर्जाओं से जुड़ जाते हैं। यदि जब हम सत्य के प्रकार से सत्य से जुड़े होते हैं तो हमारे आसपास सभी वो मास्टर्स हमसे जुड़ने लगते हैं और हमें हील करने लगते हैं जब भी हम विश्राम करते हैं या ध्यान करते हैं। तो कहते हैं ये स्वाभाविक है, हमारे जीवन की प्रक्रिया में ये सब सत्य है। सत्य का अनुष्ठान नहीं होता, कहते सत्य का अनुष्ठान नहीं होता। कुछ कहते हैं ना कि उनका अनुष्ठान क्या, पर कहते हैं सत्य का अनुष्ठान नहीं होता, किंतु सत्य का हर शब्द आप अपने आप में ईश्वर है। कहते हैं क्योंकि जो सत्य है ये शब्द ही अपने आप में ईश्वर है, जो आपको हर प्रकार से जोड़कर रखता है ईश्वर से। यह जीवन हमें अनमोल बनाना है और उस अनमोल जीवन को जो उपलब्धियां हैं वह भी हमें देनी है औरों को, ताकि औरों का भी जीवन सिद्ध हो जाए और नेक कार्य में हम सभी की शक्तियां कार्य में मदद करती हैं। आज भी हम आए हैं आपके पास, आपके अंदर के जीव मात्र को ही नहीं, आपकी आत्मा को प्रणाम करते हैं। हम हिंदू ही नहीं, हम तो संपूर्ण मानवता के प्रति जुड़े हैं। हमारा धर्म सत्य है। प्रेम गायन में भी सत्य का ही प्रकाश होता है। कहते जो प्रेम है ना वो भी सत्य है, और जो गायन होता है, जो संगीत होता है, वो भी सत्य होता है। जब वह कोई हृदय से गाए और सच्चे दिल से गाए तो वह ईश्वर तक, जो सभी कणों में है, वह सब तक पहुंचता है। कहते जो गाता भी है ना उसमें भी ईश्वर होता है और वो कणों तक पहुंचता है, जो हमारे अंदर तक, वो कणों तक पहुंचता है। सभी कणों में है वह सभी तक पहुंचता है। यह यही सत्य है कि वह ईश्वर हमारे अंदर है, वह सब कणों में है। नाम अनेक है किंतु शक्ति भाव वह भी एक ही है। तो हमारे अंदर है, वह सब कणों में है, नाम अनेक है किंतु शक्ति भाव वह एक ही है। चलो हम चलते हैं, अब अपना कार्य करें, आपका जीवन सुख में हो, ज्ञानवान हो, प्रेम से भरा हो, ऐसा हम आशीर्वाद देते हैं। तो मास्टर्स ये उनके मैसेज थे, तो चलिए अब ध्यान करते हैं। यस मैम। मैम म्यूजिक मैं शेयर करूँ या आप करेंगे? हाँ मैं करूँ क्या? ठीक। हाँ ओके मैम।
ये इसको को होस्ट बना दीजिए मैं दूसरे नंबर को। यस तो मैम। मैं जी सर्वप्रथम हम अपने पितामह पत्री सर महाअवतार बाबा जी नागलक्ष्मी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। शिव परिवार को नमन करते हैं। समस्त गुरु मंडलियों को प्रणाम करते हैं। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी को नमन करते हैं और उनकी चेतना का आवाहन करते हैं कि वे आए और हमारे साथ ध्यान करें। उनकी चेतना हमारे साथ जुड़ चुकी है। धन्यवाद करते हैं, अभिवादन करते हैं उनका, जो उनके द्वारा ये जो संदेश सभी संदेशों को हमने पूरी तरह से आत्मसात किया, उस रोशनी को भी ग्रहण किया, उस प्रकाश को जो सत्य का प्रकाश है उसको हम पूरी तरह से आत्मसात कर रहे हैं। ये प्रकाश हमारे मन और तन को हर प्रकार से विचारों को श्वेत रंग से ढक रहा है। ये प्रकाश हमारे मन, वचन, कर्म हर प्रकार से आध्यात्मिक ऊर्जाओं से जुड़ चुका है। और ये प्रकाश सत्य का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, और यही ईश्वर है। नमन करते हैं सत्य तक, सत्य के प्रकाश को। आनापानासती ध्यान करेंगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़े रहेंगे। अपने सांसों में ऊर्जाओं को महसूस होते हुए देखेंगे। देखें जो आप सांसें ले रहे हैं, वो सांसों में जो ऊर्जाएं हैं आपके आज्ञा चक्र में प्रकाश के रूप में आ चुकी हैं। आपके माथे पर सत्यता का प्रकाश है, जो ईश्वरीय रूप है, प्रेम का, सत्यता का प्रकाश है। प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है आपके माथे पर। हम सभी के आज्ञा चक्र में ये रोशनी फैल रही है, जो हमारे सांसों से, हमारे विचारों से, हमारी चेतना पूरी तरह से उन प्रकाश से जुड़ चुकी है।
और ये प्रकाश सांसों से हमारे पूरे ब्रह्मांड में पहुंच रहा है। पूरा ब्रह्मांड हमारा सफेद प्रकाश से भर चुका है। आज्ञा चक्र में और सिर के पीछे हिस्से तक प्रकाश ही प्रकाश। धीरे धीरे प्रकाश हमारे पूरे चेहरे में, आंखों में, नाक में, दांतों में, कान में रोशनी से भर चुका है। और ये प्रकाश हमारे अंदर के सभी सेल्स में, नाड़ियों में पहुंच रहा है। इंगला, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी सभी में प्रकाश जा रहा है। जो हमारे भीतर के सभी तंत्रिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं, वहां तक ये प्रकाश जा रहा है। ये जो हमारा जीवन है, ये जीवन हमें सत्यता के प्रकाश के लिए मिला है, ज्ञान के लिए मिला है, अनुभवों के लिए मिला है, ताकि हम अपने जीवन को और उच्च स्थान पर ला सके, उन सभी उद्देश्यों को पूर्ण कर सके जिसका हमने पहले से ही निश्चय किया, उद्देश्य को तय किया और ये अनुभव लेने, ज्ञान प्राप्त करने आए हम। हमारी शक्तियां हमारे अंदर ही हैं और ये शक्ति जब सत्य के प्रकाश से जुड़ जाती है तो ये हमारी आत्म शक्ति और बल बहुत अधिक हो जाता है। ये हमारे भावों को भी सुंदर बना देती है। पूरी तरह से हमारी अंदर की शक्तियां पूरी सृष्टि, पूरे विश्व तक पहुंचती है। ये प्रकाश इतना तेज है हमारे अंदर। देखिए धीरे धीरे प्रकाश हमारे गले में, जो हमारी वाक शक्ति को पूर्ण रूप से ऊर्जावान बना रहा है। सत्यता को, सत्य की जो शक्ति है वो इतनी तेज है, इतनी सुंदर है। आपके गले की वो वाक शक्ति पूरी तरह से खुल चुकी है, ऊर्जावान हो चुकी है। और हमारे भीतर ये प्रकाश हमारे हृदय में जा रहा है प्रेम की तरह। प्रेम के भावों को भी जब सत्यता मिलती है, सत्य का प्रकाश मिलता है, तो हमारी आत्म स्थिति, आत्मशक्ति, आत्मबल और अधिक हो जाता है। ये हमें हमारे हर प्रकार के कार्य में सहयोगी होता है, चाहे वो शरीर से हो, चाहे वो भौतिक जीवन से, वो कार्य में हो या गायन में हो। ये हमें हर प्रकार से मदद करती है। ये शक्तियाँ जब हम सत्यता से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। हमारी आत्म स्थिति अत्यधिक ऊर्जावान हो जाती है। हम इन दिव्य ऊर्जाओं को बहुत ही प्रेम से अपने अंदर भीतर देखेंगे। ये सफेद रोशनी जो इतनी तेज है, बहुत सुंदर है प्रकाश, जो हमारे अंदर
हमारे एक एक तंत्रिकाओं में पहुंच रहा है। हमारे लंग्स में पूरी तरह से भर गई है रोशनी, और ये रोशनी का जो उजाला है इस संपूर्ण सृष्टि को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। जब ये प्रकाश फैलता है तो आसपास सभी ऊर्जाएं सत्यता को देखकर आकर्षित होती हैं, प्रणाम करती हैं सत्य के प्रकाश को, क्योंकि ये हमारे मन की शक्ति को बढ़ा देती है, और यही है ईश्वर। इन शक्ति को हम प्रणाम करते हैं। ये हमारे जीवन के उन सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने में मदद करती हैं, हमारी आत्म स्थिति को भी बढ़ाने में सहयोगी है, और हमारा जीवन भी एक उच्चतम व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र जी, सत्यवादी हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने अपने वचनों को पूर्ण करने के लिए अपने प्राण को भी त्यागने में देर ना की, अपने परिवार को भी अपने वचन के लिए सौंप दिया। उनके प्रकाश से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में भी ये प्रकाश फैल रहा है। हमारे हृदय से ये प्रकाश निकल रहा है, आसपास हमारे पूरे घर में प्रकाश फैल रहा है, जो सभी के हृदय तक जा रही है रोशनी, जो सत्यता का है, जो प्रेम का है। ये प्रकाश अपने हृदय से निकलता हुआ चारों तरफ देखेंगे। अपनी स्पाइन में देखें, ये पूरी स्पाइन में भर रही है रोशनी। जो भी ब्लॉकेज है उनको निकलने देंगे। थोड़ा जर्क लग सकता है, परंतु ये प्रोसेस को होने देंगे। पूरी तरह से स्वीकार भाव से रहेंगे। एक एक शब्दों को, हम उन ऊर्जाओं को पूरी तरह से अपने अंदर, अपनी तंत्रिकाओं में, कोशिकाओं में, एक एक सेल्स में देखेंगे, एक एक अंग में भरते हुए देखेंगे इन शक्तियों को। ये हमारी आध्यात्मिक ऊर्जाओं के लिए ही साथ साथ हमारे शरीर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन में उस प्रकाश के रूप में है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। इस ईश्वरीय शक्ति को पूरी तरह से अपना लेंगे और अपने पेट के सभी अंगों में देखेंगे ये रोशनी फैल रही है। आमाशय में
एक बहुत तेज रोशनी अंदर आ रही है पेट के अंदर, उसको प्रोसेस होने देंगे। नाभि से कुछ बाहर निकल भी रहा है और स्पाइन से भी बाहर निकल रहे हैं। जो भी ब्लॉकेज था उस सभी को क्लीन किया जा रहा है। ये रोशनी सत्य की रोशनी है, ना तेज प्रकाश है। पूरे अंग भर चुके हैं रोशनी से। थोड़ा प्रेशर लग रहा है पेट के अंदर, पूरी तरह से भरने दीजिए अपने सभी अंगों में। लीवर में, गॉल ब्लैडर में, छोटी आंत, बड़ी आंत, नाभि पे देखेंगे कितनी रोशनी है जो पूरी तरह से भर रही है आसपास। ये रोशनी घूम रही है हमारे पेट के आसपास और चारों तरफ। एक रोशनी बहुत तेजी से घूम रही है हमारे। ये प्रकाश है सत्यता का। और ये रोशनी हमारे ऊपर इन्फिनिटीज का सिंबल बन गया है। इतना तेज प्रकाश है, वो हमारे आसपास इन्फिनिटी का सिंबल बना दिया गया है। जो ये शक्ति अनंत है, वो शक्ति हमें आसपास हमारे सहज चक्रा में आ चुकी है और वही रोशनी हमारे मणिपुर चक्र में प्रवेश कर रही है। जो भी ब्लॉकेज है पूरी तरह से दूर किया जा रहा है। वे रोशनी सफेद रंग की वो घूम रही है हमारे पेट के अंदर। हम सब ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी की ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं, जहां उनका दिव्य स्थान है। आज भी उनका आश्रम है, एक अलग ही इस जगह पर स्थान पर है। उनकी दिव्य ऊर्जाएं हमारी चेतना से जुड़ चुकी हैं। हमारी चेतना उनके दिव्य आश्रम में जा रही है। जहाँ प्रकृति है बहुत सुंदर स्थान पर है ये स्थान। माँ प्रकृति की गोद में हम सब बैठे हुए हैं। घास पर एक सुंदर सी पहाड़ी के ऊपर, जहाँ पर जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, नदियां हैं, झरने बह रहे हैं। सुंदर दिव्य स्थान।
ये राजा हरिश्चंद्र जी का स्थान है, जहां से हमें जोड़ा जा रहा है। हमारे पास बहुत सारे पशु पक्षी आ चुके हैं, उनकी चेतना हमसे जुड़ चुकी है। बहुत सारे हिरन, बत्तखें, सुंदर चंचल नदी कलकल कर रही है। और हमारे अंदर ये प्रवेश कर रही है दिव्य ऊर्जाएं, हमारे स्वाधिष्ठान चक्र में, जहाँ पर दिव्य जल है, जहाँ जल तत्व है, जल की शक्ति है। हम जहाँ बैठे हैं वहां पर एक झरना बह रहा है। हम सब जल की शक्ति से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। हमारे स्वाधिष्ठान चक्र को क्लीन किया जा रहा है। हमारे अंदर वह दिव्य जल की धारा बह रही है, ऊपर से भी और अंदर से भी। यह दिव्य शक्तियां हमारे स्वाधिष्ठान चक्र को क्लीन और हील कर रही हैं। और ये दिव्य जल हमारे किडनी को क्लीन और हील कर रहे हैं। यूरिनरी ब्लडर को और भी जो पार्ट्स हैं, अंग हैं, उन सभी में ये दिव्य जल की धारा बह रही है। एक एक कोशिकाओं में प्रभावित हो रहा है जल की धारा। जल की शक्ति को अपनाते हुए, स्वीकार करते हुए धन्यवाद के भाव से रहेंगे। पूरी तरह से स्वीकार करेंगे इन शक्तियों को। ये त्रिवेणियां हैं, माँ गंगा, जमुना, सरस्वती की दिव्य शक्ति हमारे अंदर बह रही है। ऊर्जाएं बहुत अधिक हैं, पूरी तरह से सही स्वीकार करेंगे इन ऊर्जाओं को। इन ऊर्जाओं को बहने देंगे हमारे अंदर एक एक कण में। यहाँ कोई कष्ट नहीं, यहाँ पर वो दिव्य स्थान है, दिव्य ऊर्जाएं हैं। यहाँ कोई शोक नहीं, शांति है, प्रेम है, ज्ञान है, सत्यता है।
ये वह दिव्य स्थान पर हम आए हैं जहाँ ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की दिव्य ऊर्जाएं हैं, जहाँ राजा हरिश्चंद्र जी की दिव्य ऊर्जाएं हैं। उनके दिव्य स्थान को हम प्रणाम करते हैं, हृदय से प्रेम करते हैं इन ऊर्जाओं को। अब ये रोशनी को अपने हृदय में देखते हुए नीचे स्वादिष्ठान तक बह रही है ये ऊर्जाएं। ये रोशनी हमारे मूलाधार चक्र में, जहाँ पर हम पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए हैं, जहाँ हम एक पत्थर पे बैठे हुए हैं, आकाश में झरना बह रहा है और हमारी धरती माँ से हम पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। हमारे मूलाधार चक्र में वह दिव्य शक्तियां हैं जो जल से जुड़कर भी और भी ऊर्जावान हो जाती है और हमारे अंदर सभी तत्व हैं, पांचों तत्व हैं। अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व। ये सभी शक्तियां जब हमारे अंदर ध्यान की ऊर्जाओं के द्वारा ऊर्जावान हो जाती हैं तो हमारे मूलाधार चक्र में वह शक्ति उत्पन्न होती है और वो शक्ति हमारे मूलाधार चक्र से चारों ओर पूरे शरीर में बहने लगती है। ये दिव्य शक्तियां हमारे थाइस में, घुटनों में, लेग्स में, एंकल्स में, पूरे शरीर में भर रही है। मन एकदम शांत हो चुका है, उस आत्म स्थिति में आ चुके हैं हम जहाँ सत्यता, जहाँ शांति और प्रेम है। उस प्रकाश से भर चुके हैं। माँ गंगा, जमुना, सरस्वती की त्रिवेणियों ने हमें पूरी तरह से प्रेम से भर दिया। राजा हरिश्चंद्र जी की दिव्य शक्तियों ने हमें इस रोशनी से भर दिया है और हमारा मन, विचार पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। हम सब ध्यान की गहराई में जा रहे हैं और गहराई में और गहराई में उस प्रकाश को और बढ़ने देंगे जो आपकी आज्ञा चक्र पे है। और ये प्रकाश हमारे सांसों से चारों ओर बह रहा है। ये प्रकाश हमारे आकाश में, पृथ्वी में, समस्त वायुमंडल में जा रहा है हमारी सांसों के द्वारा। ये सत्यता का है। सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, समस्त वनस्पति जगत तक ये रोशनी और ये शांति का भाव पूरे विश्व तक जा रहा है, जो हमारे हृदय को भी प्रेम से और शांति से भर रहा है। ये शांति परम शांति है, परम आनंद है। हम सभी मेघों को, जो हमारे आसपास मेघ जा रहे हैं, उनको भी ये प्रेम का संदेश देते हैं ताकि ये संदेश पूरे विश्व तक पहुंच जाए।
जैसे कालिदास जी ने मेघों को संदेश दिया, हम भी उनको संदेश देते हैं मेघों को। चारों तरफ प्रेम का संदेश जाए, ध्यान की ऊर्जा जाए, पूरे विश्व में ये शांति का भाव हो। पूरे वनस्पति जगत में इन ऊर्जाओं से फूलों को ये ऊर्जा मिल रही है, उन सभी तितलियों को जो फूलों के आसपास घूम रहे हैं, पशु पक्षियों को, वो पूरी तरह से निर्भरता से हमारे आसपास घूम रहे हैं। वे भी हमें मित्र मान रहे हैं और हम भी उन्हें मित्रता का संदेश देते हैं। पूरे विश्व को हम मित्रता का संदेश देते हैं। हम सभी को मित्र के रूप में अपना रहे हैं। सूर्य देव, चंद्र देव, नवग्रह, नक्षत्रों को मित्रता का संदेश देते हैं। सभी ऋषियों मुनियों को धन्यवाद करते हैं। सभी समस्त तारा मंडलों को, आकाश गंगाओं को मित्रता का संदेश देते हैं। समस्त नदियों को, जो माँ है हमारी, और पिता हमारे आकाश, पिता परमेश्वर को भी प्रेम का संदेश देते हैं। अपने सभी आर्च एंजल्स, हॉली एंजल्स को, गार्डियन एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को मित्रता का संदेश देते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी को धन्यवाद करते हैं। विश्वामित्र जी को धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने इतने सुंदर संदेशों को सुनाया। ये सभी संदेश पूरे वायुमंडल तक पहुंच रहे हैं, मेघों तक पहुंच रहे हैं। पूरी प्रकृति सुन रही है और प्रकृति बहुत प्रसन्न है। पूरी प्रकृति में प्रेम ही प्रेम है। हम उनके प्रेम को पूरी तरह से अपने हृदय से जोड़ रहे हैं और हम भी अपने हृदय से उन सभी को प्रेम की ऊर्जा देते हैं। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मास्टर राजा हरिश्चंद्र जी को, जो अपने दिव्य लोक में लेके आए, ज्ञान का संदेश दिया, मधुर वाणी दी। सभी संगीतज्ञों को धन्यवाद करते हैं, संगीत लोक को धन्यवाद करते हैं। प्रणाम करते हैं दिव्य स्थान को जहां पर हमारी चेतना आ रही। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी को धन्यवाद करते हैं, राजा हरिश्चंद्र जी को धन्यवाद करते हैं, अपने सभी एसेंड्रल्स मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं, पितामह पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज के पल के लिए, आज के समय के लिए अपने परिवार को धन्यवाद करते हैं, अपने घर को, अपने स्थान को, अपने आसन को धन्यवाद करते हैं। जहां आज हमने ध्यान किया, उनको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। हर एक वस्तुओं को धन्यवाद करते हैं जो भी हमें सुविधाएं मिल रही हैं। सभी यूनिवर्स को, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद करते हैं।
हम सब एक हैं और एक ही पिता परमेश्वर है। धरती माँ को धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, और धीरे धीरे हमारी चेतना वहां से अनुमति लेती है, धन्यवाद करती है। हम वापस आ रहे हैं, उस प्रकाश को लेकर आ रहे हैं, ज्ञान को लेकर आ रहे हैं। हमारी चेतना हमारे आज्ञा चक्र में वापस आ चुकी है, और ये प्रकाश पूरी तरह से हमारे ब्रह्मरंध्र में, आज्ञा चक्र में और हमारे पूरे शरीर में रोशनी भर चुकी है। ये ध्यान की ऊर्जा है, ज्ञान की ऊर्जा है और सत्य का प्रकाश है, जो आज हमने पूरी तरह से आत्मसात किया। एक एक शब्द हमारे एक एक कोशिकाओं में भर रहे थे, भर चुके हैं। उन सभी संदेशों को धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। पानी पी लीजिए मास्टर्स। थैंक यू मैम। थैंक यू। जो आपने मैसेजेस बताए ना मैम, जस्ट अमेजिंग। हम रियल लाइफ में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने बोला कि जो इंसान सच्चा बोलता है या उस राह पे चलता है तो जो निडर रहता है हमेशा, और कुछ शांति की वेव्स उसके अंदर बहती रहती है, कि गिल्ट नहीं रहता है किसी चीज के बारे में, या कोई डर नहीं सताता है। ये फील भी किया है मैंने पर्सनली, सो आई रिलेट दैट टॉपिक टू मच। कभी कभी क्या होता है कि मीन्स, सॉरी क्या बोल रहे, ओके, किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज बोल सकते हो। बाद में रिमाइंड होगा कि मैं बोलूंगी। ठीक है जयश्री जी, बाद में आप बोल लेना। यस मास्टर्स, आप में से कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यस प्रियंका जी, हो सके तो कैमरा भी ऑन करें। आत्मबंधन आप मैम, एनर्जी बहुत हाई थी मेरी बॉडी में। ऐसा लग रहा था कि एक मशीन आती है, उसे पैरों के नीचे पहले लगाते थे, वो करंट ऊपर से दौड़ता था, तो कहीं कहीं चींटी काटते हैं ना, तो कभी मेरे हाथ में लग रहा था, कभी गर्दन में लग रहा था, कभी पैर में लग रहा था। और अब तो मैं पंखे में भी आराम से एसी में बैठी हूँ। मैंने कहा ये करंट बहुत लग रहा है। फिर मुझे धीरे धीरे रिला ये इतना एनर्जी का वो था, बहुत बढ़िया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। उनकी मास्टर्स की एनर्जी है, सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की, जो आज तक कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा उनका नाम रहेगा। और दो चीज और थी, पर मेरा भी ऐसा ही हुआ है। मैं जब याद आएगा तो फिर मैं बता दूंगी। मुझे अभी थोड़ा सा वो हो गया है, पर एनर्जी इतना। इतनी हाई थी कि हाँ, ये चीज। अभी पर ये चीज अभी भी महसूस हो रही ना। अब पहले तो करंट लग रहा था, अब वहां पर वो खुजली जैसी हो रही है। हाँ, वो डिटॉक्स हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर से पूरी बॉडी में, और कुछ वाइट लाइट ऐसे घूम रही थी, वो पूरा क्लींजिंग हुई है। बहुत ज्यादा, बहुत तेज प्रेशर से भी एनर्जी आ रही थी,
तो इसलिए भी आपके अंदर थोड़ा झटके भी लग रहे होंगे, और पूरी तरह से पेट को भी क्लीन किया गया था, स्पाइन को भी क्लीन किया गया था, पूरे ब्लॉकेज और वो था। अभी थोड़े टाइम पहले मुझे मैं वो सुबह वाला कोर्स कर रही थी, तो मैं बहुत कंफ्यूज में हो गई थी, क्योंकि मैं जैसे सुबह को खाती थी ऐसे ओवर खा लेती थी। उसके बाद मुझे नॉलेज था नहीं, और फिर जब नहीं, अब जब आप बहुत हैवी खा लोगे रोज, उसके बाद नाश्ता, उसके बाद अब मेरे रोज सर कुछ ना कुछ हो ही रहा था। अब मैं बहुत कंफ्यूज में थी, मैंने कहा पहले तो मुझे ऐसा होता नहीं था। फिर मैंने जब नम्रता है उनसे वो डिस्कस किया, और प्रतिभा मैम से किया, तो फिर मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। अब जब से मैंने खाना कम कर दिया है, सुबह को फल और लिक्विड लेती हूँ, दोपहर में रोटी लेती हूँ, आलू पराठा समोसे जैसे लेती थी वो बंद कर दिए, तो अब मुझे बहुत रिलैक्स है। जी जी, जितना लाइट लोगे ना उतना लाइट फील करोगे। जी मैम, पहले खाती नहीं थी, और उसके बाद जब ठीक हो गई तो खुशी में बहुत ओवर खाने लगी थी। जी जी जी। तो उतना नॉलेज नहीं था। अब मैं बहुत चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती थी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं हुआ। पर अब 2 दिन से मेरे पूरे डाउट भी क्लियर हो गए, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं अब मुझे ये करना ही है। और जब मैं इतनी हुई हूँ तो अब मुझे और भी अच्छा होना है। और मुझे एक दिक्कत और थी, वो मेरी अपने आप पता नहीं कैसे सही हो गई। मुझे स्पाइन में ऐसे नाक में कभी कहते हैं ना हड्डी बढ़ जाती है, यानी मांस बढ़ जाता है, हाँ तो जी। मुझे खुशबू बदबू जैसी नहीं आती थी। पर हम्म। बहुत दिन से नहीं आती थी। तो उधर क्या कहते हैं, मैंने तब मैंने ये सोचा कि बाद में इसको दिखाऊंगी कभी, पहले एक चीज जो मेन है उसको ठीक हो जाने दो, उसके बाद। पर ये अपने आप ठीक हो गया। ये ध्यान से ठीक हुआ, ध्यान से ठीक हुआ। ये जो आज्ञा चक्र है, हम सांसें लेते हैं तो यहाँ पर समझ लो ये पिरामिड का काम कर रही है, तो इसलिए ये पूरी एनर्जी यहाँ तक जाती है, तो ये पूरी क्लींजिंग हो रही होती है हमारी सांसों से। जब हम ध्यान करते हैं ये ऊर्जा यहाँ तक काम कर रही होती है, ये हमारी, इसलिए तो कहते हैं जिनको साइनस है वो सबसे जल्दी, बहुत जल्दी ठीक होता है। जो दवाइयों से नहीं ठीक होता वो ध्यान से ठीक हो जाता है। अब मेरे ये दांतों में थोड़ा सा, जब से मैंने स्टार्ट किया है ना, थोड़ा सा वो अजीब सी वो हो रही, बाकी और मुझे नहीं है इसमें। पर वो मेरा अपने आप से ठीक हो गया। और मैंने ये अभी एक आध दिन में रियलाइज किया है कि मुझे खुशबू बदबू नहीं आती थी, मुझे जैसे जो फल खाओ उसकी कैसे आ रही है। फिर मैंने कहा ये तो अपने आप मेरा ठीक हो गया, वरना मैं उसके बाद कभी डॉक्टर को दिखाती। थैंक यू, थैंक यू। तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, जब मेरी वो चिड़ भी खत्म हो गई है, जो मैं 2-3 दिन पहले बहुत चिड़चिड़ा रही थी। और बहुत थैंक यू, थैंक यू, बहुत कृतज्ञता मैम, आभार आप लोगों का, यहाँ पर सभी लोगों का आभार, जो बिल्कुल सब कुछ साफ साफ दिखाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। आत्मानंद मैम, आत्मधन। आज का मैसेज तो बहुत अच्छा था, बहुत प्योर था मैम। मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस किए, जब भी मैं कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं सत्य के राह पे जाता हूँ। प्रॉब्लम बहुत आती है पर एट द एंड वो सॉल्व होता ही है। मैम मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ ध्यान में, वो मेरे को आपको पूछना था कि जब आप ध्यान करवा रहे थे ना, एनर्जी तो फ्लो हो रही थी पूरी वाइट लाइट, पर मेरे को शिव जी का अनुभव बहुत हुआ। पर एट द एंड में एक ऐसी जगह पे पहुंचा जाके, एक विशाल, जैसे शिव जी की थर्ड आय दिखाते ना फोटो में, एक विशाल आय वहां से एनर्जी आ रही, मैं अकेला बैठा हूँ पर बार 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 वहां पे आ रहा था, तो वो क्या था मैम? आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हुए थे, और सत्य है, सत्य तो कहते हैं ना, शिव जी का ही सत्य बोला जाता है, तो हम उनकी रोशनी से, उनकी, उनसे जुड़े थे। Okay, मैं बहुत विशाल था, वो ना के बराबर, मतलब 30-40 फीट भी इतना विशाल एक ये देखा मैंने। और वहां पे मैं अकेला बैठा हूँ क्लाउड पे उनके हम्म। सामने, और वो एनर्जी मेरे अंदर फ्लो हो रही थी, उनकी एनर्जी बार 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 वहीं पे बैठ रहा था मैं। तो जी जी कहीं जी। भी जाऊँ, आप जैसे बता रहे थे, गाइड कर रहे थे, स्टमक का इंटेस्टाइन जो भी आप बता रहे थे, फिर से मैं वहां पे पहुंच रहा था, घूम फिर के वहां पे पहुंच। जी जी जी। तो आपकी वो नहीं चेतना हो। उनसे कनेक्ट हो रही थी। हम्म। एंड मैम लेफ्ट बॉडी डार्क फील हो रही थी बीच में, और राइट बॉडी हाफ पार्ट जैसे बोलते हैं ना, वो एनर्जी वाइट फील हो रही थी।
हम्म। वो एक दो बार हुआ, फिर पेन हो रहा है पूरा लेफ्ट साइड में, पूरा लेफ्ट बॉडी हाफ पार्ट में पूरा पेन हो रहा है। ओके, आप इंटेंशन दीजिए, मैं पूरी तरह से हील हो रहा हूँ। ओके। अपने अंदर उन ऊर्जाओं को पूरी तरह से आत्मसात करता हूँ। मेरे भीतर पूरी तरह से पिता परमेश्वर का ही ऊर्जा है। जो मेरे हृदय में ये रोशनी जा रही है, ये पूरी तरह से सत्य का रोशनी है, जिसे मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे हृदय में प्रेम की रोशनी है, सत्यता की रोशनी है, और माँ शिव और पार्वती माँ की रोशनी है। शक्ति है मेरे अंदर, मेरे हृदय में। मेरा हृदय शिव और पार्वती माँ की दिव्य ऊर्जाओं से बना हुआ है। प्रेम का प्रकाश है मेरा हृदय, जो मेरे शरीर को पूरी तरह से ढक रहा है प्रेम से, और पूरे विश्व को भी प्रेम की ऊर्जा दे रहा है। मैं इन ऊर्जाओं को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, और मैं पूरी तरह से शांत भाव में हूँ। मैं शिव की दिव्य ऊर्जाओं को पूरी तरह से आत्मसात कर रहा हूँ। जो मुझे मेरे अंदर की आंतरिक शक्तियों को पूरी तरह से दिव्य ऊर्जाओं से भर रहे हैं। मैं परस्पर उन शक्तियों को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। इन दिव्य ऊर्जाओं को हम धन्यवाद करते हैं, यूनिवर्स को, शिव जी को, पार्वती माँ को, शिव शक्ति को धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जी, धन्यवाद करें, और आप देखें धीरे धीरे शांत हो रहा है, पूरी बॉडी शांत हो गई है। जहां जहां रुक गई थी ऊर्जाएं, उनको पूरी तरह से भर लिया है आपने, स्वीकार कर लिया है। मेरे सारे, आप बोले, पूरे भाग मेरे स्वीकृति में है। क्योंकि ये भाव ही हैं जो हमें पूरी तरह से जोड़ते हैं। जी मास्टर, थैंक यू। थैंक्स मैम, रिलैक्स हो गया थोड़ा बहुत। थैंक यू। थोड़ा ग्राउंडिंग कर लीजिए, थोड़ा एनर्जी भी बहुत ज्यादा थी, उससे भी हो जाता है। और कहीं कहीं विचार हमारे रुक जाते हैं, तो इससे भी हो जाता है। तो वो पूरी तरह से हम स्वीकार कर लेते हैं, तो जो भी कहीं पर रुक जाती है एनर्जी, वो फ्लो होने लग जाती है, तो पूरी तरह से फिर क्लीन और हील हो जाता है। क्योंकि एनर्जी तो बहुत थी, आप उनसे कनेक्ट भी हो रहे थे। किसी और का कुछ क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज आप। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछ लेती हूँ।
मीन जैसे कि आपने बताया ट्रूथ के बारे में, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, एक्चुअली सबने एक्सपीरियंस किया होगा, और मैं ये ज्यादा मुझे अच्छा लगता है कि ऑनेस्ट रहूं, हर वक्त ऑनेस्ट रहूं खुद के साथ। और ऐसा नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए मीन्स बड़ा चढ़ा के, तो मैं प्रेफर करती हूँ खुद के साथ ऑनेस्ट रहना। तो अभी जस्ट रिसेंटली मीन्स बहुत बार हुआ है, तो हम कभी कभी बोलते भी है कि मेरे ऑनेस्टी की वजह से मैं बुरा मीन्स मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये बोलते रहते हैं हम कि मैंने सच्ची सच्ची बोल दिया, तो इसलिए मेरा ऐसा ऐसा हुआ। एंड देन कभी ऐसा होता है कि जस्ट रिसेंटली मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे कलीग्स मुझे बोलते थे, एक्चुअली मैं स्कूल में थी तो मैं छोड़ दिया कुछ मेरा अलग से होने वाला था, तो अभी पेंडिंग में है। तो बोल रहे थे कि तुझे बताना नहीं चाहिए था, इतना सच्चा भी नहीं होना पड़ता है बोले लाइफ में, कि तू इनके साथ तो सच्ची जैसे कि बॉस रहते हैं उनके साथ तो तू बोलना ही नहीं है, तो तूने क्यों बोल दिया। एक्चुअली मेरा ऐसा होता है कि मैं झूठ बोल नहीं सकती हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है, और मैं बोलने भी गई ना तो नहीं बोल सकती, तो खुद के माइंड को भी बहुत ज्यादा खाता है। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे मैम? देखो, सत्य तो सत्य है, सत्य को पूरी तरह से अपनाना चाहिए, क्योंकि सत्य ज्ञान है और सत्य कभी भी हारता नहीं है। यस, वो है। सत्य का साथ दोगे तो सत्य आपका साथ देगा। हम्म। सभी के साथ सत्य है, और सत्य ही सत्यम शिवम सुंदरम है। हम्म। और जब आप अपने आप से प्रेम करते हैं, सत्य से प्रेम करते हैं, तो आपकी शक्ति प्रेम की शक्ति बनती है, सत्य की यस, शक्ति बनती है, जो कभी हारती नहीं है। एक्सपीरियंस किया है मैम बहुत बार लाइफ में कि व्हेन यू आर गोइंग ऑनेस्ट वे, सो शांत महसूस होता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती है बट शांत, आप आपके अंदर शांति का जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है वो फील किया है मैम मैंने। थैंक यू थैंक यू। अमित सर। जी हेलो अमित जी। जी। मैम, वन मोर थिंग। मेरे आज्ञा चक्र में एक ट्री फील कर रहा हूँ एनर्जी का, जो फ्लोइंग स्टेट में बाहर निकल रहा है, तो वो कैसा है मैम? एक बनियन ट्री जैसे रहता है ना, एनर्जी छोड़ता है, जी जी वैसा जी। फील कर रहा हूँ मैं। आ, अभी पहले स्टार्टिंग में हुआ, फिर अब भी आया फिर से। आप स्वीकार करें, आप अपने भ्रमरण से निकलने दें, मतलब यहाँ से निकलने दें, उन ऊर्जाओं को रोके ना, तो फैलने बॉडी दें। में नीचे फ्लो हो रहा है ज्यादा। हाँ, वो कह लीजिए, जो हमारे कहते हैं ना कि ऊपर के हिस्से एक पेड़ है और नीचे का हिस्सा जड़ है। हम्म। तो हम पूरी तरह से, जब हम ऊपर से यूनिवर्स से जुड़ते हैं और नीचे धरती माँ से, कोर से जुड़ते हैं, तब हम पूरी तरह से माता और पिता से जुड़ते हैं, शिव और शक्ति से ओके। जुड़ते हैं। और पिता क्या है? हमारे आकाश तत्व। और धरती माँ का है, हमारी माँ है, जो हमारे पैरों को इसलिए कहा जाता है, ग्राउंडिंग कर लीजिए जब ऐसा कुछ होता है। तो पूरी तरह से जब आंखों को हम इस तरह से करते हैं तो हम ऊपर से जुड़ते हैं, और पैरों को इस तरह से, तो हमारी दोनों चीजें जुड़ जाती हैं, है ना। तो ये पूरी तरह से हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारा जुड़ना एक ऐसे ही नहीं कि हमें ऊपर से ही जुड़ना है, हमें नीचे से भी जुड़ना है, ग्राउंड से भी जुड़ना है, और आकाश से भी जुड़ रहे हैं। तो आप पेड़ दिखाई दे रहे हो तो उसको बढ़ने दें, पूरी तरह से छोड़ें, स्वतंत्र करें कि हाँ, मैं पूरी तरह से जुड़ना चाहता वो हूँ यूनिवर्स ऐसे से। जैसे लीव्स जैसे छोड़ते हैं ना, वैसे एनर्जी फ्लो के पूरी नीचे फ्लो हो रही है, हार्ट तक जा रही है, वहां तक हाँ पूरी फ्लो हो रही है बहुत। हाँ, आप एक्चुअली आज जुड़ चुके थे ना शिव जी से, तो इसी वजह से आप वो बहुत हाई एनर्जी पे गए हो, इसलिए हो रहा है ये। और वो ओके। वो क्या होता है, हमारे जो ऊपर का है वो, एक समझ लीजिए हमारी जो शक्ति है वो एक पेड़ की तरह हो जाती है, जो ऊपर से जोड़ती है। जितना ऊपर जाते रहेंगे एक पेड़ बढ़ता जाता है, लेकिन जो पैर हैं वो कहते हैं ना, ग्राउंड में रहो, ग्राउंड में रहो, इसलिए कहा जाता है। और पैरों की जो जड़ें हैं वो धरती में से, माँ से जुड़ी हैं। हम दोनों से जुड़ते हैं तब पूरा बैलेंस हो जाता है हमारा, ये है। ओके। और इसमें ठीक है। अभी आपको लग रहा है तो थोड़ी देर और ध्यान में बैठो, होने दो वो पूरा प्रोसेस को, ठीक है मैम, हाफ एन शांत आवर भाव रन से। और करता हूँ। हाँ, थोड़ी देर ध्यान में और बैठें, पूरी तरह से स्वीकार भाव से, मास्टर्स को समर्पण भाव से करें कि हमें पूरी तरह से और प्रोसेस चाहता हूँ, मैं पूरी तरह से आपको समर्पण कर रहा हूँ।
मैं पूरी तरह से जुड़ना चाहता हूँ। तो आप देखिए थोड़ा धीरे धीरे आपको और मास्टर्स कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो पूरी तरह से करिए आप आज ध्यान, जितने देर आपको लगता है। वो व्हाइट लाइट का, व्हाइट कलर का पेड़ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ मैम, फुल वाइट रोशनी में। हाँ वो मुझे दिखाई जैसे दे ही रहे हैं। स्टार्ट हुआ ना आपने, तब हुआ हाँ। था। फिर मेरे को शिवलिंग दिखा एक पहाड़ पे। मैं खुद ऐसा लग रहा था पूजा कर रहा हूँ, जैसे आप बता रहे थे। तीन हम्म जल के वहां से बह रहे थे, फिर अपने आप में उधर कनेक्ट हुआ था। तो अभी फिर हम्म से पेड़ आया, आपने जैसे ये किया ना एनर्जी न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो हम्म, फिर से पेड़ दिखा हो मुझे अब भी। जी जी जी। वो बढ़ने दीजिए एनर्जी को अपने, वो पूरा यूनिवर्स तक वाइट जाने कलर का दीजिए। पेड़ है, उसके लीफ से पूरा फ्लो हो रही है एनर्जी, मेरे बॉडी में हाँ अंदर घुस रही है, ऐसा हो रहा है मैडम। हाँ, वो पूरे आप पूरे हायर एनर्जी से शिव लोक से, शिव जी से जुड़े हैं, तो इसलिए वो पूरा नीचे से हाथों तक वो एनर्जी जाती है। जब ये जाती है तो अंदर करते करते हमारे हार्ट से और दोनों हाथों में से निकलती है। समझो जैसे बेल होती है ना, बेल होती है हम्म। ना कोई, वो बेल की जड़ें निकलती है ना हाथों में से फूल, वैसा ही हो वैसी रहा है। एनर्जी फ्लो वैसा होती ही है, ऐसे वैसा ही होता है। वो पूरा ऐसे हाथ होता है तक जा रही है, भर और भर हार्ट तक के जा रही है। इतना और। तो हाँ। हाँ, आप पूरी तरह से धरती माँ से भी कनेक्ट होइए। माता पिता दोनों से कनेक्ट होना है, हमें बैलेंस करना है। तो पूरी धरती माँ से, धरती माँ से भी कनेक्ट हुई, और पूरी तरह से बोल दीजिए कि मैं पूरी तरह से धरती माँ से, धरती माँ के कोर तक जाइए, पूरा बैलेंस करिए। इसलिए हम जब ध्यान कर रहे थे तो धरती माँ से भी हम देख रहे थे कि ग्राउंड पे है, मतलब साइड में झरना भी बह रहा है। उसके बाद झरने से फिर मैं यहाँ से आ गई, और उसके बाद हम पूरे पृथ्वी तट से जुड़े हैं धरती माँ से, ताकि हम ऊपर ही ना रहें, हमें दोनों तरफ से जुड़ना है। ऐसा ना हो कि हम ऊपर से ही कर रहे हैं, हम पूरी तरह से जुड़ रहे हैं। तो हम पूरे पांचों तत्वों को हमने बैलेंस किया है। तो हम, आप पूरी तरह से ऊपर हायर एनर्जी से कनेक्ट हुए शिव जी से। तो हमें अब क्या है, वो पूरा फ्लो हो रहा है, तो ग्राउंडिंग भी करो और पूरी वो एनर्जी मैम, को हार्ट तक देखो। बीच में 9 एनर्जीज भी फील हुए, जैसे 7 चक्र होते हैं ना, और 2 मेरे को फील हुए, वो मुझे पता नहीं चला। हाँ, वो ऊपर के हैं, वो ऊपर के हैं सोल चक्रा से। आप, वो होता ही है, जब आप ऊपर एनर्जी से होते हैं तो आपके ऊपर के खुल गए हैं सोल चक्रा। ओके। हाँ। तो और वो जब फील हुए जो, थे बीच में। हाँ वो जो पेड़ आपको नजर आए वो इसी वजह से ही होता है, उसके बिना हो भी नहीं सकता। ओके। हम्म। ऊपर ठीक और है भी मैम। सोल चक्र होते हैं, उसके बाद ही ये ट्री का प्रोसेस शुरू होता है। तभी मैं बता रही हूँ कि आप ऊपर हायर एनर्जी से वो जुड़ रहे हैं, तो आप नीचे से भी जुड़िए, पूरी तरह से जुड़कर हार्ट तक करिए, पूरा प्रोसेस करिए। तो अभी मैम मैं नीचे बैठ के ध्यान करूँ, फिर मैं पलंग पे बैठा हूँ, तो नीचे बैठ के करूँ क्या? हाँ जी, कर लीजिए। पूरी तरह से ठीक है, कनेक्ट ठीक। हुई है, और ठीक है ऊर्जाएं मैम। और धरती माँ से पूरी तरह से कनेक्ट हुई है, कि मैं पूरी तरह से जुड़ना चाहता हूँ। और उन ऊर्जाओं को देखो, अपने हार्ट पे देखो, वो मिल चुकी है ऊर्जा। पूरा प्रोसेस, क्योंकि ऊपर से और नीचे से ये क्या है, बीच का सेंटर है, हार्ट है ना, ये है पोर्टल है। हम्म। ये बहुत हम्म। जरूरी होता है। जब हम ऊपर से जुड़ रहे हैं और नीचे से जुड़ रहे हैं, हमारे सेंटर में है ना ये, तीन ऊपर के तीन हाँ। नीचे के, यहाँ पर सेंटर, हम्म। ये है हमारा सेंटर, ये है पोर्टल। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, अपने हृदय से, हार्ट से जोड़ लीजिए। और फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे, जब आपको लगे पूरा प्रोसेस हो चुका है, जब आपका मन करे, पूरी तरह से ग्राउंडिंग करके, धन्यवाद करके, और कुछ मास्टर से मैसेज भी लीजिए। जब आप जुड़ रहे हैं तो आप मास्टर से मैसेज लीजिए। हाँ, एक सवाल है मेरा। आज इवनिंग के सेक्शन के बाद से वो क्यूरी बहुत जागी हुई है, लगे तो मैं पूछता हूँ वहाँ पे उनको। जी हाँ, आप अब जुड़ रहे हो तो आप क्वेश्चन भी कर लीजिए, कोई प्रश्न है आपका तो पहले प्रश्न कर लीजिए, उसके बाद फिर ध्यान में पूरी तरह से, ध्यान की स्थिति में जाइए, सरेंडर करके। यस मास्टर, किसी का कुछ क्वेश्चन? अमेजिंग और एक्सपीरियंस भी सुनने कोई को मिला। प्रश्न हो, कोई प्रश्न हो तो मुझे फोन कर सकते हैं, ठीक है जी। यस मैम। आगे कंक्लूड करना है।
थैंक यू सो मच मैम, इतना अमेजिंग सेशन लेने के लिए और इतना अच्छा रिमाइंडर देने के लिए कि वी आर गोइंग ऑन अ राइट डायरेक्शन. सो थैंक यू सो मच मैम. सो विल एंड Okay. आवर मीटिंग हियर. हाँ, रामेश्वरी जी आपको दे देंगे, ठीक है? क्योंकि अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे कुछ जानना है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, फोन कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सभी को. डिवाइन नाइट. थैंक यू. बाय बाय.